नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, एफआरओ और एसीएफ का एग्जाम काफी नजदीक है और देखिए, जहां तक बात है तैयारी की, तो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी काफी अच्छी है उनके लिए तो नहीं बोलूंगा, पर जो स्टूडेंट्स तैयारी अभी कर ही रहे हैं या तैयारी इतनी बेटर नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कि अब आपको पूरा टॉपिक स्टडी करने का जरूरत नहीं है, ना हो पाएगा, आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही स्टडी कीजिए और ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें आ जाए, क्योंकि सीट्स अच्छी खासी है और स्टूडेंट्स लगभग इसमें कम है, तो आप कम टॉपिक्स को स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, अभी मैं ज्योग्राफी की बात करने वाला हूँ। ऐसे तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जाइएगा तो 29 को आपका एग्जाम है। आपको भी पता होगा कि इम्पॉसिबल है आपके लिए पूरा तैयारी कर पाना, और 13 जुलाई को एसीएफ का एग्जाम है, तो आप पूरा तैयारी तो कर ही नहीं सकते इसका। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना चाहिए कि जेपीएससी प्रीवियसली किन टॉपिक्स को बार बार रिपीट कर रहा है, किन टॉपिक्स को बार बार उठा रहा है। उन टॉपिक्स को अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक सिस्टम है जिसको जेपीएससी रेगुलरली फॉलो करता है, और अगर आप उस सिस्टम को ट्रैक कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप प्रीलिम्स में लगभग क्वेश्चन सही करके आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है, बस सही चीज पढ़ना है और स्कोर कर जाना है। अभी मैं बात करने वाला हूँ ज्योग्राफी की। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में जो रेगुलर बेसिस पर जो टॉपिक्स जेपीएससी उठा रही है, मैं उन टॉपिक्स को आपको बता देता हूँ। और एक बात और, इस एनालिसिस करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने किन पेपर्स को स्टडी किया है। मैंने पुराने सीडीपीओ के पेपर्स को देखा, मैंने जेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी किया, और इन सब को देखने के बाद मुझे पता चला कि जेपीएससी कहीं ना कहीं अपने सारे पेपर्स को इन चीजों के इर्द गिर्द ही रोटेट कर रही है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले पावर पॉइंट। पावर प्लांट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पावर प्लांट आपको सिर्फ पावर प्लांट्स के बारे में स्टडी नहीं करना है, साथ में आपको स्टडी करना है कैपेसिटी के बारे में भी, कि इस पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। तो आप पावर प्लांट्स याद कर लीजिए, पावर प्लांट्स की कैपेसिटी याद कर लीजिए। मेरा मतलब है कि 1, 2 और 3 रैंक जो कैपेसिटी के वाइज है, इन तीनों को याद कर लीजिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला माउंटेन्स। जेपीएससी हर बार माउंटेन से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो नॉर्थ साउथ आपको सजाने के लिए बोल दे, ईस्ट वेस्ट सजाने के लिए बोल दे, अन्नामलाई मुड्डमलाई, जितने माउंटेन्स रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स में जो जो माउंटेन पड़ते हैं, इन सबको आप स्टडी कर लीजिए। दूसरा, लेक्स एंड रिवर से हर बार जेपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेक्स एंड रिवर्स को स्टडी कर लीजिए। कभी नर्मदा से क्वेश्चन पूछा गया है, कभी गोदावरी से पूछा गया है, तो इन टॉपिक को जेपीएससी हर बार उठाती है। सॉइल्स जेपीएससी के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। सॉइल से जेपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। क्रॉप से एक बार मिलेट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके से क्रॉप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल पोर्ट, नेचुरल पोर्ट आपको याद कर लेना है। सारे पोर्ट को याद कर लीजिए और डिस्टिंग्विश कर लीजिए आर्टिफिशियल और नेचुरल पोर्ट के बीच का अंतर। पॉपुलेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप रेनफॉल पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम आ चुका है। अगर जेपीएससी ट्रेंड को फॉलो करता होगा तो बरसात को लेकर के रेनफॉल से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से जेपीएससी ने एल नीनो से भी क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगता है कि रेनफॉल, एल नीनो, ला नीना जैसे टॉपिक्स को आपको स्टडी कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, कौन सा डेजर्ट इंडिया में कहाँ पड़ता है, कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। बेसिक टॉपिक से इसको आपको देख लेना है कि लैटिट्यूड क्या है, इंडिया की लॉन्गिट्यूड क्या है, झारखंड की लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से होकर गुजरता है। वर्ल्ड लेवल पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख लेना है, क्योंकि एफआरओ और एसीएफ में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी स्टडी करना है। इसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को स्पेशली आपको स्टडी करना है। नॉर्थ ईस्ट से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन जेपीएससी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका बॉर्डर बर्मा के साथ लगती है, जिसकी बॉर्डर भूटान के साथ लगती है, जिसकी बॉर्डर चाइना के साथ लगती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर के आपको स्टडी कर लेना है। इसके बाद आ जाता है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में आपको लार्जेस्ट माउंटेन इंडिया और वर्ल्ड, आर्चीपेलागो कहाँ पर पाया जाता है, लार्जेस्ट। डेजर्ट के बारे में, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, कहाँ पर है। रिवर्स के बारे में, लार्जेस्ट रिवर, आइलैंड, अटोल। इन टॉपिक्स को अगर आप देख लेते हैं, मुझे विश्वास है कि 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, 20 में से 14 से 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व होंगे, और कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स करने के बाद आप बाकी टॉपिक्स को करने के भी हद में रहेंगे, आप कर सकते हो उन टॉपिक्स को भी। तो बस आपको ज्योग्राफी में इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करना है। इस तरीके से ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ लीजिए, आपका काम कंप्लीट है। इस तरीके से मैं आपके लिए बाकी टॉपिक्स के बारे में भी लेकर के आऊंगा। अभी मैं ज्योग्राफी बता दिया, इसके मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।